माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। नहीं बेटा, वो मैं आज से कॉलेज नहीं जाऊंगा, रिटायर हो गया हूं। मैं बेवकूफ था। मैं समझता था कि मेरे बाप को मेरी फिक्र हो गई है, वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें मेरी नहीं, मेरी सैलरी की, मेरे पैसों की जरूरत है। हकीकत ये नहीं है जो तुम बोल रहे हो। हकीकत ये है कि हिसाब किताब की नौकरी करते करते तुम जहनी तौर पर बनिए बन चुके हो। मैंने तो हमेशा आप दोनों को अपनी वालिदैन की जगह ही समझा है। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। खुर्रम, अब्बू प्लीज, मैं यहाँ और रुकी तो मेरा दिल फट जाएगा। चले प्लीज। चलो। भैया भैया प्लीज रुक जाए। भाभी प्लीज, भैया प्लीज रुक जाए। भाभी प्लीज, भैया भैया प्लीज रुक जाए। भाभी जलाल, जलाल, खुर्रम, अब्बू, अब्बू क्या हुआ? क्या हुआ? अब्बू क्या हुआ? तबीयत ठीक है? हाथ छोड़ो मेरा। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। मैं जिम्मेदारी लेता हूं भाई, तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा, और तो और मैं फैक्ट्री भी उसके हक में लिखकर देने को तैयार हूं। अब आप मेरा यकीन करें, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मुझसे आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। देखो बेचारा तुमसे कैसे उम्मीद लगा के बैठा है। तुम जो चाहती हो मैं लिखकर देने को तैयार हूं, पर प्लीज हाँ कर दो। और एक बात याद रखना, मेरे बेटे जैसा दामाद तुम्हें नहीं मिलेगा। भाई मगर मुस्कान राजी हो तब ना। क्या मतलब मुस्कान माने तब ना? क्या वो किसी और को पसंद करती है? किसे? बिलाल। ये कौन है? वो जलाल भाई का बेटा। वो तुम्हारा जेठ मास्टर? और ये तुम्हारा अपना खून है, क्या गैरों में लड़की दोगी? भाई वो भी उसके ताया का बेटा है। ये तुम्हारा सगा भतीजा है। जो मिल्कियत इसके पास है क्या वो उसके पास है? लेकिन मुस्कान उसको पसंद करती है, उसकी मर्जी के बगैर तो मैं शादी नहीं करवा सकती ना। इसका मतलब है कि तुम मुझे साफ जवाब दे रही हो। भाई मजबूर हूँ। मजबूर हूं, ठीक है। फिर आज के बाद मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म। चलो बेटा। एक मिनट भाई, एक मिनट। अरे इस तरह खफा हो के तुम मत जाओ। आपके सिवा और कौन है मेरा? बहनें भाइयों का मान होती है। तुमने मेरे मान और दिल को किरची किरची करके रख दिया है। भाई अच्छा एक मिनट, आप खुद बताएं मैं क्या करूं? मेरी अकलौती बेटी है, मर्जी के बगैर तो उसकी शादी नहीं कर सकती ना मैं। तुम्हें जबरदस्ती करने कौन कह रहा है? अच्छा तो यूं गुस्सा तो ना हो ना, आप तो बड़े हैं हमारे। बड़ा हूं मैं, सुना है? अगर मैं बड़ा होता ना तो यूं बेमुराद ना लौट। अस्सलाम वालेकुम मामू। भाई चलो। भाई इस तरह खफा हो के तो मत जाओ। मामू इतने गुस्से में क्यों गए? तुम तो चुप कर जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरा भाई नाराज होके चला गया। उनकी तो आदत है नाराज होना। खबरदार बकवास की होगी तो मुंह तोड़ दूंगी अगर मेरे भाई के खिलाफ एक लफ्ज बोला। ना तुम बिलाल से इश्क लड़ाती और ना मैं अपने भतीजे को इस तरह रिश्ते से मना करती, और मेरा भाई भी ना नाराज होके जाता मुझसे। तो आप क्या चाहती हैं? मैं उस जाहिल मोहसिन से शादी कर लूं? तुम्हारे जो ताया जी है ना, उन्होंने तो ऊपर जाने की पूरी तैयारी कर ली है। अरे अभी तो उनको गैस के दर्द हो रहे हैं, ना जाने ये गैस के दर्द कब शहर तक पहुंच जाए, किसी को खबर भी ना हो, इल्म भी ना हो, और वो इस जहान से फानी हो जाए इससे पहले कि तुम्हारे ताया का घर भी ना मिले और तुम्हारे मामू की फैक्ट्री भी हाथ से चली जाए। मुस्कान खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम बिलाल से कहो कि जलाल भाई से कह के तुम्हारा रिश्ता भेजे, जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। अगर 1 महीने में
बिलाल ने तुझसे शादी नहीं की तो याद रखना तेरी शादी मैं मोहसिन से कर दूंगी, बस ये याद रखना। मैं नहीं करूंगी मोहसिन से शादी। ये तो वक्त बताएगा कि तुम्हारी शादी मोहसिन से होगी या नहीं। अगर तुमने मोहसिन से शादी ना की मेरा मरा मुंह देखोगी तो बता रही हूँ। मम्मी आप क्या कह रही हैं? बस मुस्कान, तुम जानती तो अब्बू की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है। ये कोई मुनासिब वक्त नहीं है उनसे बात करने का। तो तुम में इतना हौसला है कि तुम मुझे मोहसिन की दुल्हन बनते देख लो। प्लीज बिलाल कुछ करो, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। अच्छा रोना तो बंद करो यार, मैं करता हूँ ना। अम्मी ने सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया और अगर तुम तायबू को ना मना सके तो मेरी शादी मोहसिन से कर देंगी। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर बिलाल। रिलैक्स, क्यों कर रही हो ऐसी बातें? मैं जब कह रहा हूं ना अब्बू से जाके बात कर लूंगा मैं। वो तुम पिछले 1 महीने से कह रहे हो, अभी तक तुमने घर में बात नहीं की। मुस्कान, तुम्हें पता है ना घर के मसले कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी घर में। अब मैं इन सबके बीच में जाके बात करूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? जब मैं कह रहा हूं मैं बात कर लूंगा तो मैं कर लूंगा। मैं आज जाके उनसे बात करती हूँ। एंड प्लीज अपने ये आंसू साफ करो। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तुम तायबू को मना लो। है तो बहुत मुश्किल, लेकिन तुम्हारे लिए मैं उनको मना कर ही रहूंगा। अच्छा बताओ क्या खाओगी? कब सैंडविच खाऊंगा। ओह, शब सैंडविच। वेटर, मेन्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग बिजी तो नहीं है? नहीं, बैठो बेटा। अब्बू आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो
ओम, मैं शादी करना चाहता हूँ। किससे? अम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है, आपको बहुत पसंद आएगी। ये तो सब ठीक है बेटा, लेकिन कौन है, नाम क्या है उसका? अम्मी, आप उसे बहुत अच्छी तरह जानती हैं। अरे पहेलियां ही बुझवाओगे या नाम भी बताओगे? मुस्कान। तुम्हारे चचा की बेटी? जी अम्मी। अम्मी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुस्कान ही मुझे बहुत पसंद करती है। बेटा, तुम्हारी अभी कोई नौकरी भी नहीं है, कैसे मानेगी तुम्हारी रक्षंदा चची? अब्बू, चची मान गई हैं, बस उनकी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? चची चाहती हैं कि हक मेहर में आप ही घर मुस्कान के नाम कर दें। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? अम्मी, अम्मी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हैं। चची की बस ये छोटी सी जिद है, अगर हम नहीं ना मानी तो अब मुस्कान की शादी अपने भतीजे से करवा देंगे। बेटा तो ठीक है, वो उसकी बेटी है, अगर वो अपने भतीजे को तुमसे बेहतर समझती है तो करने दे अपने भतीजे से शादी। पर मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे रक्षंदा भाभी की कोई शर्त मंजूर नहीं है। वो एटलीस्ट आप तो जिद ना करें। बात जिद की नहीं, बात उसूल की है। हमारे खानदान में शरायत पे रिश्ते नहीं जोड़े जाते। वो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। चची थोड़ी सी पोजेसिव अपनी बेटी के लिए, वो सिर्फ ये शर्त रख रही है ताकि उनको एक सिक्योरिटी मिल जाए। और इस घर के मालिक तो आप ही है ना, वो आपकी सगी भतीजी है। अगर आप उसके नाम घर कर देंगे तो उसमें कौन सा बड़ा मसला हो जाएगा? मालिक तो आप ही रहेंगे ना। वो तो सिर्फ उनको दिखाने के लिए कागज पे उसके नाम करना है ना। तुम जो दिल चाहे कहो, मैं ये मकान हरगिज भी मुस्कान के नाम नहीं करूंगा। अब्बू, मैं मुस्कान के बगैर मर जाऊंगा। किसी और के लिए ना सही, प्लीज मेरी खातिर, प्लीज मेरी खातिर। एक बार कही हुई बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है शायद। फिर भी तुम्हारी खुशी की खातिर मैं और तुम्हारी अम्मी एक बार उनके घर चले जाएंगे। रक्षंदा भाभी अगर बगैर किसी शर्त के ये बात मान जाती है तो ठीक है, वरना अल्लाह की मर्जी। जाओ यहां से। लेकिन अब्बू, आप समझे। बस बेटा अम्मी, आप जाओ।
बिलाल बेटा, तुम नीचे खाना खाने क्यों नहीं आए? अम्मी मुझे भूख नहीं है। तो अब अपनी माँ से भी नाराज होगे तुम? आपको परवाह है मेरी नाराजगी की? कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हारी परवाह नहीं होगी तो किसकी होगी? तो फिर आप अब्बू को समझाया ना कि इस रिश्ते के लिए मान जाएं, घर मुस्कान के नाम कर दें। बेटा तुम भी तो एहसास करो, वो कैसे किसी एक के नाम कर सकते हैं अपना घर? किसी? मुस्कान उनकी सगी भतीजी है और मैं तो उनका अपना खून हूं। क्या एक बाप का फर्ज नहीं बनता कि अपनी औलाद की सारी खुशी पूरी करे, सारी उसकी इज्जत माने? बिलाल अब तुम बहुत गलत बात कर रहे हो। तुम्हारे बाप ने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी हैसियत से बढ़कर तुम लोगों की ख्वाहिशात पूरी की। अभी तो उनको कह देना कि एक और ख्वाहिश पूरी कर लें, क्या हो जाएगा? बेटा ये ख्वाहिश नहीं है, बचपना है। अपनी ताई की लालची फितरत से तुम वाकिफ नहीं हो? आप लोग तो मुझसे वाकिफ है ना, आप लोग तो जानते ना मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं। बेटा तुम्हारे नाम नहीं, अपनी बेटी के नाम करना चाह रही है ये घर। बजाय इसके कि तुम उन्हें समझाओ या हमारा साथ दो, उल्टा तुम हमें ही फोर्स कर रहे हो। एक लड़की की वजह से तुम इतने बदलिहाज हो जाओगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो कोई आम लड़की नहीं है, मोहब्बत है मेरी। आप लोग समझ के नहीं रहे, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे लग रहा है कि मेरी मोहब्बत मुझसे छिन जाएगी। बेटा इस वक्त तुम्हारे सर पर इश्क का भूत सवार है और जब तक ये उतरेगा नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ रही। इस घर में सबको सिर्फ मेरा ही गला दबाना आता है। कोई भी मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। चलिए अब यहां पर मजीद रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनकी बातों से लगता है कि अपनी बेटी का रिश्ता नहीं सौदा करना चाहते हैं। अदनान, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। बेटा शाम को तुम लोगों को मसरूफियत तो नहीं है, घर पे ही हो तुम लोग? जी घर पे ही। खैरियत? हाँ खैरियत है बेटा। वो हम लोग रक्षंदा के घर जा रहे हैं, तुम लोग भी अगर साथ चलते तो अच्छा होता। क्यों, चाची के पास क्यों जा रहे हैं? बेटा रक्षंदा के घर हम बिलाल के लिए मुस्कान का रिश्ता मांगने जा रहे हैं। इतना अचानक अम्मी? मतलब अभी तो उसकी जॉब भी नहीं है, तो चाची क्यों करा देंगी अपनी बेटी की शादी से? फिर बेटा वो बिलाल चाहता है, उसकी खुशी है, इसलिए हम जाके रिश्ते की बात कर लेंगे, आगे उनकी मर्जी जो हो। नहीं लेकिन हमें थोड़ा वेट नहीं करना चाहिए, मतलब उसकी जॉब जब तक नहीं लग जाए। हाँ नहीं, हम आज ही जाएंगे बात करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। वैसे भाई साहब बहुत अरसे के बाद आप लोगों ने चक्कर लगाया, मुझे तो लगा जैसे आप लोग भूल ही गए हैं मुझे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तो पता है कि जलाल कितना मसरूफ़ रहते हैं, सुबह को कॉलेज और फिर शाम को ट्यूशन, और फिर कई दिनों से आपने भी तो चक्कर नहीं लगाया हमारी तरफ। क्या बताऊं, मैं तो बेटी कॉलेज चली जाती है,
तो जाहिर है पीछे अकेली होती हूँ घर में, पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभालती हूँ, मसरूफ रहती हूँ। जी। भाभी, भाई साहब आप लोग बाकी बच्चों को भी साथ ले आते भाई, रुशना को, मोनी को, आफरीन और खुरम को। देखिए मोनी तो घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाती और रोशना के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो वो तैयारी में लगी हुई है। और आफरीन और खुरम दोनों को ही साथ ले आते, वो क्यों नहीं आए? क्या बात है भाभी, सब खैरियत तो है? खामोश क्यों हो गए आप लोग? खुर्रम और आफरीन क्यों नहीं आई साथ? वो खुर्रम अलग हो गया है, घर छोड़ के चला गया है। घर छोड़ के चला गया? ऐसी क्या बात हो गई कि घर छोड़ के चला गया? भाई छोटी बड़ी बात तो हर खानदान में हो जाती है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि घर छोड़ के चला जाए। बताएं तो ऐसी क्या बात हो गई इतनी बड़ी कि उसको घर छोड़ के जाना पड़ा? भाभी, भाई साहब आप ही बताएं, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि खुर्रम घर छोड़ के चला गया? अच्छा चलो ठीक है, अगर आप लोग नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, जाहिर है आपका अपना ज़ाती मसला है, मर्जी है आपकी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस घर के अखराजात की वजह से मामूली सा झगड़ा हो गया था उससे, तो वो हमसे अलग हो गया। भाई बहुत बहुत ही गलत बात है ये, बहुत बुरा हुआ कि वो घर छोड़ के चला गया। वैसे भाभी आप लोगों को भी ना ख्याल करना चाहिए था कि शादीशुदा जो बेटे होते हैं ना, उनकी अपनी 100 जिम्मेदारियां होती हैं, तो जरा उनसे ध्यान से ही बात करनी चाहिए। अब वो दौर थोड़ी रहा है कि हम जब दिल चाहा शादीशुदा औलादों को बातें सुनाना शुरू कर दें और वो सर झुका के सुनेंगे। नहीं भाई नहीं, अब वो दौर नहीं है। अब तो शादीशुदा बेटे अपना सामान पहले से बांध के बैठे होते हैं, इधर किसी ने जरा सा कुछ कहा नहीं, उधर सामान उठाया और चल दिए घर से। आप लोग चाय लेना। तायबू। हाँ बेटे, रख दें यहाँ पे। और तायबू, ये कबाब मैंने खास आपके लिए बनाए थे। अच्छा, थैंक यू बेटे। आप भी ले ताई। शुक्रिया बेटा। सॉरी, मैं कबाब नहीं खाती। बुलाएं, मुझे दें प्लीज। अब्बू, जिस चीज के लिए आए वो बात तो कर लीजिए। हाँ हाँ बेटे। मुस्कान बेटे, आप प्लीज अपने कमरे में चले जाएं, हमें बात करनी है आपकी अम्मी से। जी। रक्षंदा, वो आज हम आपसे बहुत कीमती चीज मांगने आए। क्या मतलब? मैं समझी नहीं भाई साहब। अब रक्षंदा, इनका मतलब है कि हम मुस्कान का रिश्ता मांगने आए बिलाल के लिए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और सही बताऊं भाई साहब, मुझे तो बहुत खुशी हुई, बल्कि दिल को इत्मीनान सा हुआ जब मुझे पता चला कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। और भला मुझे क्या एतराज हो सकता है बिलाल के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने पर? मेरा सगा खून है, जाहिर है मेरी बेटी का तायाजाद है, तो मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बेटी अपने ताया के घर में ब्याह के जाएगी। भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं है ये शादी पर, बल्कि आप लोग ऐसा करें कि फौरन शादी कर लें, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। बस मेरी शर्त मान लें और बिस्मिल्लाह करें।
शर्त? कौन सी शर्त चाची? भाई कैसी शर्त? मकान मुस्कान के नाम करने की बात, और क्या। क्यों? बिलाल ने आप लोगों को बताया नहीं क्या? भाई साहब, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूं? आप यकीन जानिए कि ये मकान नाम करने की जो शर्त है ना, वो मैंने किसी लालच के तहत नहीं की। मेरा अल्लाह जानता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के मुस्तकबिल की खातिर ये बात की है, वरना मैं मकान कोई बेटी के नाम करने की बात करती। अगर लालच होता तो मैं अपने नाम मकान करने की बात करती। बस इसी बात की वजह से ही मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी घर में करूंगी जिस घर में वो बहू बन के नहीं, बेटी बल्कि मालकिन बन के जाए। वो घर मैं किसी की भी नाम कैसे कर सकता हूं? भाई साहब, ये तो आपने अजीब ही बात कर दी। ये पूरी दुनिया में लोग अपनी औलाद की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते, करते हैं ना जो कुछ, इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए। आपने भी वही किया। तो क्या आप अपने बेटे की खुशी के लिए मुस्कान के नाम घर नहीं कर सकते? मुस्कान कौन सी गैर है? हाँ भाई साहब, आपका अपना खून है, आपके मरहूम भाई की बेटी, यतीम बच्ची। वैसे भाई साहब, आपको एक बात बता दूं, मेरे भाई है ना शरीफ भाई, उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मांगा है मेरी मुस्कान के लिए और कहा है कि अपनी फैक्ट्री मुस्कान के नाम कर देंगे। लेकिन मैंने तो साफ इनकार कर दिया रिश्ते से, इसलिए कि मुस्कान आपका खून है, आपके मरहूम भाई की औलाद है। तो जाहिर है जब बिलाल उसका तायाजाद भाई है तो बिलाल का हक पहले है ना। क्यों? चलिए, अब यहां पर मजीद रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनकी बातों से लगता है कि अपनी बेटी का रिश्ता नहीं, सौदा करना चाहती है। अदनान, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, जो सुन रहा हूं वही बोला है मैंने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी चच्ची से इस तरह से बात करने की? माफी मांगो इनसे। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की अब्बू कि मैं माफी मांगू। बेटा, जो अब्बू कह रहे वही करो। नहीं नहीं भाभी, रहने दे, कोई बात नहीं। भाई बच्चा है, क्या हुआ अगर उसने कह दिया तो? बच्चा है तो क्या अब छोटे और बड़े का लिहाज ही भूल जाएगा? अदनान, हाथ जोड़ के माफी मांगो चची से। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो। वैसे भी मुझे तुमसे तो कोई गिला ही नहीं है, इसलिए कि भाई इसकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही इजहार करता ना गुस्से का, क्योंकि मैंने तो बात ही ऐसी की है, शर्त रख दी एक। खैर, मैं तो अपना फैसला सुना चुकी हूं। अगर आप लोगों को मंजूर है तो ठीक, मेरी बात पे एतबार करके आप घर मुस्कान के नाम कर और कर लें शादी, वरना मेरी तरफ से इनकार है और बिलाल से भी मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा। वैसे भी मेरे भाई ने तो अपनी बेटे का रिश्ता दिया हुआ है, ठीक है, वो भी अपना है, उधर ही रिश्ता कर दूंगी मैं अपनी मुस्कान का। ठीक है ना भाभी? भाई हर माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे ही सोचती है। अच्छा,
देखिए रक्षंदा, आप शायद जानती हैं कि हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। जानती हूँ भाई साहब, इसी वजह से मैंने अपने भाई को मना कर दिया था रिश्ते के लिए। मगर मुझे लगता है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है अपने भाई को रिश्ता मना कर। बातों में एक अहम बात बताना भूल गया तुम्हें। कौन सी अहम बात? मैंने अपने एक दोस्त को तुम्हारी जॉब के बारे में कहा था, तो कल इत्तेफाकन उसकी कॉल आ गई। कह रहा तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त हो गया। वाकई? तुम सच कह रहे हो? हाँ वाकई, उनकी कंपनी में IT मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो उसने अपने बॉस को तुम्हें रिकमेंड किया और वो लोग तुम्हें हायर करना चाहते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 60,000 रुपये से। थैंक यू यार, तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मैं तो इंटरव्यू दे के थक गया था, लेकिन मजा ले कोई रिस्पॉन्स आया हो। तुम कल ही वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं कल ही जाके ज्वाइन करता हूँ। बस रह गए। अब पप्पू मुझे देते, अब मेरी बारी है। नहीं, अभी मैं आउट नहीं हुआ। अब आउट हो गए, अब मेरी बारी है। मेरा अभी लास्ट चांस बाकी है। अब गेम ओवर हो गई है, अब मुझे दीजिए। नहीं दूंगा। ठीक है, फिर शिकायत पप्पू से करती हूँ। पप्पू, lost the car. This kind of failure will not become a pattern. I'll find whoever did this. मूनी, इब्राहिम की टर्न है ना, तो जल्दी से उसे चांस दीजिए। नहीं, अभी मैं आउट नहीं हुआ। ये झूठ बोलिए, फिर से गेम शुरू किए। मूनी, झूठ बोलना गलत बात है ना, तो फिर आप क्यों झूठ बोल रही हैं? सॉरी। चलो जल्दी से इब्राहिम को रिमोट दो, वरना मैं टीवी बंद कर दूंगी। नहीं, टीवी बंद नहीं करना। मैं देता हूँ। चलो जल्दी से दो। चलो आपको देती है, आप जाके बैठो। चलो शाबाश, जल्दी से उसे रिमोट दो अब। अच्छा, मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुझे आप दोनों की आवाज नहीं आनी चाहिए। चलो जल्दी से खेलो। हम तो बहुत अच्छे दोस्त है ना, तो बस मुझे लास्ट गेम खेलने दे दो, फिर तुम खेल लेना, सही है? अम्मी, अम्मी, रोशना, रोशना, ये घर वाले कहाँ गए सब? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं कहाँ गए। नहीं, मुझे नहीं पता, क्या हुआ? चचा के घर गए तुम्हारे और मुस्कान की बात पक्की करने। कसम से? सही बताओ। वैसे बड़े उस्ताद हो तुम्हारे और मुस्कान के दरमियान में इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी। मैं भी कहूँ, हमें तो मुंह नहीं लगाती और तुम पे जान देती रहती है। आज मुझे समझ आ गई एक बात, तुम जो भाग भाग के उनके पास जाते थे, यही मसला था बस। मैं ही बेवकूफ थी जो मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। एक तो गलती भी खुद करो और डांटो भी मुझे। क्यों? मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया? इतनी बड़ी तो बात छुपाई है तुमने मुझसे। तुम तो कहते थे हम बहन भाई नहीं है, दोस्त हैं। फिर क्यों छुपाई तुमने मुझसे बात? अच्छा, नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें बात बताता तो क्या तुम अपने पेट में रख पाती? नहीं ना। और यार, मैं वैसे भी श्योर नहीं था कि जैसा मैं मुस्कान के बारे में फील करता हूँ, क्या वो भी मेरे बारे में सेम ही फील करती है। बस यही रीजन था ना बताने का। अच्छा बस करो, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तुमने बात छुपाई है मुझसे। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जल्दी से अपना मूड ठीक करो, फिर मैं तुम्हें गुड न्यूज देता हूँ। अच्छा, क्या? मुझे जॉब मिल गई है। वाकई? हाँ, और कल से मेरी ज्वाइनिंग भी है। तो ये खबर ऐसे सुना रहे हो खाली हाथी? कोई गिफ्ट नहीं लाई, मिठाई कुछ भी नहीं लेके आए? कितनी बेसब्री हो ना तुम।
मैं सब कुछ लेके आऊं, जकिया को कहकर मैंने रखवा दिया फ्रिज में। अच्छा फिर मैं जाती हूँ, सुबह से मेरा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा सबर सबर सबर, अम्मी अबू आ जाएं फिर सब मिलकर खाएंगे। वैसे बहुत लकी दिन है तुम्हारा, एक तरफ नौकरी दूसरी तरफ छोकरी, वाह भाई वाह। अल्लाह करे ऐसे ही हो। ऐसे ही होगा। क्या हुआ अम्मी? अरे आज तक किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि मेरे सामने इस लहजे में कोई बात करे। 2 टके का लौंडा अपने आप को समझता क्या है? मुझे कह रहा था कि आप सौदा कर रही हैं, रिश्ता नहीं। आपने मुंह क्यों नहीं तोड़ा उसका? दिल तो चाह रहा था मुंह तोड़ दूं उस कमबख्त का, लेकिन तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ गया। मुझे बर्दाश्त करना पड़ा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। मुस्कान, अम्मी आप प्लीज गुस्सा मत हो, इधर आए बैठे मेरे साथ। मैं करती हूँ बिलाल से बात, मैं उसे बताती हूँ कि अदनान कितनी बदतमीजी करके गया आपसे, और मैं पूछती हूँ उससे कि जब आपकी शर्त बता दी थी तो ताया ताई को उनकी रजामंदी के बगैर यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? जो दिल चाहे करो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो मुस्कान, अगर जलाल भाई ने घर तुम्हारे नाम नहीं किया तो अपने भाई के घर तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगा। तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी अपनी चची से। क्यों? आपने देखा नहीं चची किस तरह बात करी थी हमसे? अरे वो जैसे भी बात कर रही थी, बड़ों से इस तरह से तो बात नहीं करते ना। नहीं तो बड़ी हैं, बिल्कुल बड़ी हैं। अगर बड़ी हैं तो बड़प्पन का मुजाहरा करें ना। ये क्या कर रही थी वो? वैसे एक बात कहूँ, मुस्कान को बहू बनाकर लाना किसी खतरे से खाली नहीं है। मतलब आप ही बताइए, अभी रिश्ता तय हुआ नहीं है कि चची ने कितने मसाइल खड़े कर दिए। कल को बिलाल की दुल्हन बनकर आती है तो फिर क्या कुछ नहीं होगा? ऐसा भी कुछ गलत नहीं कह दिया रक्षा ने। हर माँ को अपनी बेटी की फिक्र होती है, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का मुस्तकबिल महफूज हो। और रक्षंदा ने तो जिस तरह अपनी बेटी की परवरिश की है जलील के इंतकाल के बाद, तो फिक्र तो बनती है। अब इस तरह से तो नहीं दे देगी अपनी बेटी किसी को भी उठा के। अबू आपकी बात भी ठीक है, लेकिन आप ही बताइए कि बिलाल से और आपसे मुस्कान को क्या डर है जो चची इस तरह घर मुस्कान के नाम पे करने की शर्त रख के बैठ गई है? आप माने या ना माने, इससे साफ जाहिर है कि उन्हें हम पर एतबार नहीं है। उन्हें लगता है कि शादी के बाद बिलाल या हम उसके साथ ज्यादती करेंगे। इसी वो पहले से ही घर मुस्कान के नाम करवाने की शर्त रख रही है और हम पर दबाव डालना चाहती है, जो मुस्तकिल रहेगा, क्योंकि मुस्कान घर की मालकिन बन जाएगी और हम अपनी छत के नीचे रहते हुए भी मुस्कान के एहसानमंद होंगे, क्योंकि घर उसका है और उसे हमें रहने की जगह दी भी है। बिलाल अभी बच्चा है, आप लोग उसे समझाइए। मुस्कान को बहू बनाकर लाने का फैसला किसी के भी हक में बेहतर नहीं होगा। पता नहीं क्या फैसला दुरुस्त है क्या गलत है, मगर मैं एक बात जानता हूं कि मुस्कान मेरे बेटे की खुशी है। उसके लिए जो भी मुझसे मुमकिन हो सका मैं करूंगा। तो क्या मतलब, आप मुस्कान के नाम पे घर कर देंगे? माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला।